गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे हैं। यह मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते कोई बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग और दुख में न जाने कहां गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि उनके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आरी आधारित ही तय होती है। इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनता है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। कभी कभी व्यक्ति जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। आजकल हर कोई प्रतिस्पर्धा में है और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वह आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कदर वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है।
बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है, अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छल व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है, और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों न हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को यूं ही महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी न छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को न दो, वरना रग रग बदलने में देर नहीं लगती। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी चलती जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानने आ चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कान कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, पत्नी है हिंसा, बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा और पिता का नाम है निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां 2 हैं, एक मुंह के पास रहती है और दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकचढ़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक की तरह पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल हो, न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर यह कौन कर सकता है। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब हम खुशी से हार मान लेते हैं। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, वह तुम्हें याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही न पाए मीठे झूठ का हुनर,
कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का। हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है। प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क दो चार के साथ? मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो। किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। देगी आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को, भला कौन रहना पसंद करेगा टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, और कोई खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं।
प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोते भी हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही पर स्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के न होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर हैं, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपनी वैल्यू कम करने की जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए न हों तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में एक फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल चाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं
तो वे आपकी जिंदगी का वक़्त बदल देती हैं। जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफ़र एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जो जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर सशक्त जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से तय। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है, गमले में लगे पेड़ों की हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि समझदार लोग कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है।
दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन है ये सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वह मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वह देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदा हैता है। तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दें, हमारी पहली जरूरत हम ही हैं। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। संवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना। उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वे भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़े। हाय,
2, बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगें। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। बचकर रहना इन लोगों से। रोज इनके रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है। जीवन में बहुत चीजें बदल सकती हैं, घर, समय, परिस्थितियां, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो वह बदलाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि अपनों से जुड़ी भावनाएं गहरी होती हैं, और जब वे बदलते हैं तो यह एक भावनात्मक चोट होती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके विचारों का। व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह। बुराई तो खुद ब खुद बहते कचरे की तरह आ जाएगी। आपका काम भलाई करना है बिना किसी अपेक्षा के। जैसे बहता पानी साफ होता है, वैसे ही भलाई करते रहना चाहिए। जो बुराई है वह पानी के साथ बहते हुए कचरे की तरह खुद खत्म हो जाएगी। किसी की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है। भावनाएं नाजुक होती हैं, और किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ आता है। अकेले जीना ही आ जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं। क्या कहें जब अकेलापन इतना भाता है। खुद से बातों में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी न सिखा सकीं। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तन्हा मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। सब सो जाता ए हैं, तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना बड़ा तो नहीं हूं। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात न हो, वे बड़ी बड़ी बातें न करें तो ही अच्छा है। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया, पर टूटा नहीं पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे
कि वह दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मैं बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसा प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलते। जिंदगी ने अब मुझे मजबूत कर दिया है। अब अपने ही दगा दें तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत तब समझ आई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते भौंकने लगे। कुछ रिश्ते इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि जरूरतें तय करती हैं कि लहजा कितना मीठा रखना है। यह जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरों से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छिपा हुआ है। इसलिए न भविष्य न ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो हैके थे। ओ उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और ये तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए।
बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वे लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। कैसा जाए? भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। फिर मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर? शिकवा करें भी तो किससे करें? यह दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर उन लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उसे खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई कि नए इससे कोमा भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कदर करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह न करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे,
जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां वो हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों ना हो। भोजन करना माता पिता के साथ, चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगें तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपका अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बबुस्ती काई, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो। बहते हुए अपने इन आंसुओं को भला कौन रहना पसंद करेगा टपकते हुए मकानों में। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का?
जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वह मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वह देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। वाह है मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दें। हमारी पहली जरूरत हम ही हैं। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। संवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। प्रिय अर्जुन, जब संसार तुझसे दूर चला जाए या जाए, जब अपने ही तुझे समझ न पाए, तो समझ लेना अब तेरा समय आने वाला है। अकेलापन कोई श्राप नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है, जहां आत्मा खुद से मिलती है और भाग्य नया रूप लेता है। जो अकेले चलना सीख गया, उसके हर कदम को भगवान खुद दिशा देते हैं। सुन, यह वही घड़ी है जहां तेरा अकेलापन ही तेरी किस्मत को चमकाएगा। हे प्रिय आत्मा, जब तू अकेला होता है तो संसार तुझसे नहीं, तेरी परीक्षा से डरता है, क्योंकि ईश्वर केवल उन्हीं को एकांत देते हैं जिनसे वह कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। मत घबराना इस सन्नाटे से, यही सन्नाटा तुझे स्वयं से मिलवाएगा। जो तुझसे दूर हुए हैं वे तेरा भाग्य नहीं रोक सकते, क्योंकि अब स्वयं श्री कृष्ण तेरे साथ चलेंगे। हर रात की तन्हाई में एक नई भोर छिपी होती है। हर आंसू के पीछे एक दिव्य मुस्कान जन्म लेती है। और याद रख, जब सब तुझे छोड़ दें, तब समझ लेना भगवान ने तुझे चुना है। अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति है। यही तेरा तप है, यही तेरा मार्ग है और यही तेरा भाग्य चमकाएगा। हे साधक, जब भाग्य तुझे भीड़ से अलग करता है तो वह तेरा अपमान नहीं, तेरी तैयारी होती है। ईश्वर तुझे अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि बाकी सबको तेरे रास्ते से हटा देते हैं ताकि तू खुद को पहचान सके। मत रो इस एकांत पर, क्योंकि यही एकांत तुझे संसार से नहीं, स्वयं श्री कृष्ण से जोड़ रहा है। जब लोग तेरे साथ थे, तू बाहर की आवाजें सुनता था। अब जब सब चले गए तो भीतर से ईश्वर की आवाज सुनने का समय है। याद रख, हर महान आत्मा को एकांत की अग्नि में तपना पड़ता है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही तू भी इस अकेलेपन में दमकेगा। जब कोई तेरा साथ न दे, मुस्कुरा, क्योंकि अब तेरे साथ खुद कृष्ण हैं। तेरे कदमों का रास्ता वही बना रहे हैं, तेरी किस्मत की रेखाएं वही लिख रहे हैं। अकेलापन तेरी सजा नहीं, तेरी साधना है। यही तप, यही विरक्ति, यही तेरे जीवन का मोड़ है, जहां तेरा अकेलापन ही तेरे भाग्य को चमकाएगा।
गलत लोगों को इज्जत देने से अपनी इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए एक ही चीज है जो आगे बढ़ रही है, वह है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहानी। रिश्तों की इसलिए चुप है, रिश्ते इसलिए चुप हैं कि कहानी जिंदा है। प्यार सुकून देता है, मगर एक तरफा प्यार सुकून छीन लेता है। आदत से मजबूर होना तो ठीक है, मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है, किसी की जिंदगी मजे ले रही है। जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं, वे अक्सर खुद को खो देते हैं। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतारना, उतना ही आसान है दिल से उतारना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही यह आता है फाबी ये फाकी लत्तू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोने से चिंता ही मिलती है, मंजिलें नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का बड़ा सब मान लेंगे। किसी को रखने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वह तुम नहीं, उम्मीदें थी मेरी, जिन्होंने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है, उम्मीदें स्टेशन से छूट रही हैं। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा। मुझे भी तो पता चले बाजार में हमारी कीमत क्या है। दिल में जो है वह सब सच बता देता हूं। किस्मत खराब इतनी, जिसको चाहता हूं उसी को गंवा देता हूं। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार देना, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार देना। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि यदि आप हाल पूछें तो लोग समझते हैं कि आपको उनसे कोई काम है। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जब आप उनका हाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप केवल अपने काम के लिए उनके पास आए हैं। यह मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करें, बिना किसी स्वार्थ के। याद रखो, जिन 4 लोगों के साथ बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, तुम्हारे जाते ही वे तुम्हारी बुराई शुरू कर देंगे। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन जाता है। दर्द की फितरत कुछ ऐसी होती है, जब उसे दिखाया जाए तो वह कम लगता है, पर सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने दर्द में एक नई ताकत पाता है। जो वक्त के साथ चलता है वही टिकता है, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं, और वक्त बुरा हो तो एक मजाक भी हजारों गलतियों के बराबर होता है। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादत भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। ये जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे करो कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहां बन जाए। अच्छे लोग सितारों की तरह होते हैं, वे हमेशा चमकते हैं, पर उनकी रोशनी तभी दिखती है जब अंधकार घिर आता है। हृदय से दिया गया प्रेम वह होता है जो दुनिया की किसी दुकान पर नहीं बिकता। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो 2 बातें याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब सेहत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को कम करती है, इसलिए सोच को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही मरती है। यह अनादि, अविनाशी, अजर अमर है। शरीर का नाश हो सकता है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। कामनाओं से बंधा हुआ मन ही दुख का कारण है। जिसने कामना का त्याग कर दिया वह मुक्त हो गया। शरीर तुम्हारा नहीं है, यह पंच तत्वों से बना है। एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। जब हमारी जुबान सुधर जाती है तो जीवन को संवारने में समय नहीं लगता।
अगर दिल साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक से एक नया मोड़ लेकर खूबसूरत हो सकती है। जैसे पेड़ और पानी साथ हों तो हरियाली आ जाती है, वैसे ही जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जीवन में हरियाली आती है। जो समझे भी और दूसरों को समझाए भी, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता। जो अंदर से सच्चा है वही बाहर से शांत होता है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने कैसे रिश्ते कमाए। याद रखो, मुसीबत में जो तुम्हारा हाथ थाम ले वही सबसे बड़ा रिश्ता निभाता है। तुम्हें धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर तुम एक ताले की चाबी ढूंढते हुए बार बार प्रयास करते हो और फिर भी ताला नहीं खुलता, तब भी आस्था मत खो। अक्सर लोग ऐसी परिस्थितियों में अपनी आस्था खो बैठते हैं, परंतु याद रखो, सफलता धैर्य और विश्वास के बाद ही मिलती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि कठिन समय में रोने या घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन के संघर्षों का सामना धैर्य और समझदारी से करना ही सच्ची जीत है। अगर आप खुद को बेहतर नहीं बनाते तो आपके पीछे आने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। आत्मनिर्भर बनो और कभी किसी पर आश्रित मत रहो। यह आत्मसम्मान का सवाल है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं। हम ही हैं जो अपनी ही क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं। समय और रिश्तों की सच्चाई। जब इंसान सफल होने लगता है, तब उसके साथ चलने वाले लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते भले ही कम बनाओ, लेकिन दिल से निभाओ। आजकल लोग अच्छाई के चक्कर में अच्छे लोगों को खो देते हैं। कुछ लोग चाहे जितना भी अच्छा करो, आपकी कद्र नहीं करेंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं, वो तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। यह दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वहीं रहेंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो इच्छाएं तुम्हारे मन को शांति नहीं देती, उन्हें काबू में लाओ। अपराध एक ऐसी भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख व्याप्त रहता है। हम अपराधियों से घृणा करते हैं और उन्हें दंडित करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि वह बुराई की सीमाओं को पार कर जाता है? कारण है कामना। जब कामना पर नियंत्रण